हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर अपने कर रहे थे थ्योरी एग्जाम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी क्लासेस चल रही थी। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, लाइब्रेरियन क्लासेस आपको आप जब फॉर्म भरते हो डीएलआईएस का, उसके बाद में आपकी थ्योरी क्लासेस प्लस प्रैक्टिकल क्लासेस से लेकर आपके एग्जाम के लास्ट, जब तक आपकी मार्कशीट आप घर तक नहीं पहुंच जाती है और उसके बाद आप लाइब्रेरियन की तैयारी करके टेस्ट सीरीज भी देना चाहते हो, तब तक आपका साथ देता है। तो लाइब्रेरियन क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसके अंदर अपने कर रहे हैं थ्योरी क्लासेस के अंदर इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर की क्लासेस जो है उसके अंदर आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हालांकि यहाँ पर मेंबरशिप बेंच लिखा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल फ्री है। और ये फ्री इसी कारण है क्योंकि इसकी केवल थ्योरी क्लासें हैं, वो मेंबरशिप के अंदर है। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री है और ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में 100% आएंगे। तो बिना किसी देरी के अपने करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो डीएलआई 06 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी इकाई एक पर अपने बात करते हैं। ये सबसे पहले इकाई एक है, सूचना का अर्थ, विशेषता एवं उपयोगिता। ठीक है, तो इसके अंदर इकाई एक के अंदर अपने स्टार्ट करते हैं छोटे क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे इसके। मैं आपको सीधी सी बात बता देना चाहता हूँ, ये जो क्लास है ये पूरी तरीके से अपडेट क्लास है। इसमें सारी चीजें बताई गई है जिससे पहले 2025 में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी इसके अंदर है। ठीक है, और यहाँ पर केवल वही क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो एग्जाम में 100% आने की संभावना होती है। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन है सूचना को स्वाभाविक विशेषता बताइए। दूसरा क्वेश्चन है सूचना की परिभाषा दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन स्टडीज पर प्रकाशक कौन करता है। ठीक है, ये 2025 के अंदर आपका क्वेश्चन आया था। सूचना परामर्शदाता से आपका क्या अभिप्राय है। तो ये सारे के सारे छोटे वाले क्वेश्चन है जो 30 शब्दों वाले होते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है इकाई एक के। इकाई दो के अब आ जाते हैं 200 शब्दों वाले क्वेश्चन की सूचना की आवश्यकता तथा विशेषता की व्याख्या कीजिए। आंकड़े और सूचना और संचार को विभक्त विभेदित कीजिए। ठीक है, ये 200 शब्दों वाले क्वेश्चन है इकाई एक के। और फिर अब आ जाता है एक बड़ा क्वेश्चन आ जाते हैं आपके जो कि 500 शब्दों वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कि 15 से 20 नंबर के होते हैं। जिसमें से अपना पहला क्वेश्चन है सूचना से आप क्या समझते हैं, सूचना की विशेषता उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा, या तो इसका 200 शब्दों वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपसे पूछा जाएगा 500 शब्दों वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, सूचना क्या है, सूचना के लक्षणों की व्याख्या करते हुए विशिष्ट पुस्तकालयों में उनकी उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। ये 500 शब्दों वाला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट। अब इकाई दो पर बात करते हैं, यूनिट दो यानी कि इकाई दो या सूचना स्रोत प्रकार में उपयोगिता। ठीक है, सूचना की प्राथमिक स्रोत के दो उदाहरण बताइए, इन्हीं दो अप्रकाशित सूचना स्रोत के नाम बताइए। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार याद रखना। ये वाला क्वेश्चन आपसे पक्का पक्का पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है द्वितीय सूचना स्रोतों के नाम बताइए। ठीक है, फिर कोई दो सामान्य विश्व कोश के नाम लिखिए। ये वाला क्वेश्चन भी आपके 2026 के अंदर 100% आ सकता है। तो इसको भी क्या आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस पर भी मैं आपकी स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर केवल वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो अपडेटेड क्वेश्चन हो। जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन था ना, द्वितीय सूचना स्रोत के नाम, तो दो नाम बताइए। ठीक है, तो ये देखो 2025 के अंदर आ चुका है और इससे पहले 2023 में भी आया हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन जो करवाए जाते हैं वो अच्छी तरीके से पैटर्न को क्रैक करके कराए गए हैं, ताकि एग्जाम के हिसाब से जो आपका पैटर्न चल रहा है आपके क्लासेस का, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट 200 शब्दों वाले क्वेश्चन के बारे में। यूनिट दो का 200 शब्दों वाले क्वेश्चन है, विश्व कोश क्या है, विश्व कोशों के उपयोगिता बताइए, सूचना द्वितीय स्रोत के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इस बार ये वाला क्वेश्चन है ना बार बार रिपीट हुआ था, ये बड़े वाले में भी आया था, 2025 के अंदर आया था, जून 2025 के एग्जाम में आया था। इस बार जो आपका क्वेश्चन आने वाला है ये विश्व कोश वाला आने वाला है। ठीक है, 200 शब्दों वाला, तो 2026 के लिए इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं बड़े वाले क्वेश्चनों की। सूचना को प्रकाशित कीजिए, सूचना के विभिन्न स्रोतों को उदाहरण सहित समझाइए, सूचना के प्राथमिक स्रोतों पर निबंध लिखिए। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। फिर यूनिट नंबर 3 आ जाती है सूचना का संप्रेषण। ठीक है, इसमें 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है, उसमें इंपॉर्टेंट लगवा देता हूँ आपको कि सबसे पहले है कि उध्रुवमुखी संप्रेषण के कोई दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है सूचना संप्रेषण की किन्हीं चार बाधाओं को बताइए, संप्रेषण प्रणाली के तत्वों का परिणत कीजिए, संप्रेषण के प्रकारों को बताइए। ये वाला क्वेश्चन है ना, संप्रेषण के प्रकारों को बताइए, ये 2026 में आपसे जरूर पूछा जा सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी पढ़ने जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ वो पढ़ने सभी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो ज्यादा आने की जिनकी संभावना है वो मैं आपको साथ साथ में इंपॉर्टेंट भी लगवाता रहता हूँ। सूचना प्रशिक्षण की बाधाएं और उनके निवारण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, सूचना के अर्थ एवं महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 200 शब्दों वाला, ये 2026 के अंदर आ सकता है, तो इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर लगा लीजिए। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट 200 शब्दों वाले क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन है सूचना से आप क्या समझते हैं, संप्रेषण के प्रकारों और स्वरूपों को उदाहरण समझाइए। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, सूचना संचार के विभिन्न मॉडल को विस्तृत से व्याख्या कीजिए। ये वाला क्वेश्चन 2026 में जरूर पूछा जा सकता है और ये आपके आएगा कम से कम 15 से 20 नंबर वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें बड़े क्वेश्चन में आएगा 500 शब्दों वाला। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप अभी लगा लीजिए। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। अब अपनी इकाई नंबर 4 आ चुकी है, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों में सूचना सेवा। ठीक है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब इसमें आ गया सबसे पहले संदर्भ ग्रंथ क्या है, ये इतनी बार पूछा गया ना आप सोच भी नहीं सकते। ये वाली यूनिट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसके अंदर मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और एग्जाम से पहले है ना, एग्जाम से पहले इस यूनिट को 2 बार पढ़ के जाना है, क्योंकि इस यूनिट से काफी लेवल के और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, कम से कम 15 नंबर का मैटर है ना एक यूनिट से आता है, वो इस यूनिट से आता है, तो इस यूनिट को आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना
संदर्भ ग्रंथ क्या है, इसका अर्थ बताइए। सीएएस का पूरा नाम, सूचना केंद्र से क्या आवश्यकता क्या है, ठीक है। ये आप जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं बता रहा हूँ, वो लगा लीजिएगा। अब आप में से बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर ये हमें बुक में कैसे मिलेंगे, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं है तो उसका भी उपाय है, ठीक है। तो सूचना केंद्रों की आवश्यकता क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडीआई की आवश्यकता को किस तरह से उपयोगिताओं को होती है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ जाता है 200 शब्दों वाला क्वेश्चन, इसमें 500 शब्दों वाला क्वेश्चन नहीं है। सूचना केंद्रों के महत्व को बताइए, ठीक है। इसमें से आपका कम से कम इस बार 7 नंबर का मैटर है ना, पक्का आने वाला है। हर साल जितना पूछा जाता था उसमें से ये वाला क्वेश्चन है ना, सूचना केंद्रों के बारे में और सूचना केंद्रों की आवश्यकता और इन सब के बारे में आपके 7 नंबर का क्वेश्चन इस बार पक्का आने वाला है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बुक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात इतनी है कि आपको कम से कम शब्द, ऐसे शब्द ढूंढने पड़ते हैं और अपनी तरफ से ढूंढने पड़ते हैं। इसमें आपका क्या टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है और कम टाइम में ज्यादा अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है। इसमें अगर आप बुक से पढ़ते हो, अगर अपनी तरफ से दिमाग लगाते हो, तो आपके परसेंट रह जाते हैं 55 से लेकर 65% के बीच में, ठीक है। पर यदि आप आजाद वन वीक सीरीज लेकर आते हो तो वहां पर बने बनाए क्वेश्चन होते हैं, यानी कि पूरा पैटर्न बना हुआ होता है, तो आपके 75 से लेकर 85% बन जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ अभी आप जिन बच्चे के पास नहीं है उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी आपके पास ऑफर है। लास्ट 1 अगस्त तक का मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। 1 अगस्त से पहले अगर आप हमारी वन वीक सीरीज आजाद वन वीक सीरीज ऑर्डर करना चाहते हो तो उस पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। और एक मजेदार बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आजाद वन वीक सीरीज आपको मिल जाएगी दोनों माध्यम से, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। और आपके घर तक ये वन वीक सीरीज पहुंचा दी जाएगी। अगर आपको आजाद वन वीक सीरीज लानी है तो लाइब्रेरी 002 पर टेलीग्राम मैसेज कीजिएगा, तो आपके हाथ हैंड टू हैंड आपको मैसेज का रिप्लाई मिलेगा और आपके घर में लाइब्रेरी आजाद वन वीक सीरीज पहुंच जाएगी। अब अपने बात कर लेते हैं इसके फायदे क्या होंगे। इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। इसके अंदर आपको एक तो महत्वपूर्ण टॉपिक को संक्षिप्त में कवरेज मिल जाता है, परीक्षा के अनुसार उत्तर लिखने की रणनीति मिल जाती है और कम समय में बेहतर तैयारी की उपयोगी चीजें जो है आपको मिल जाती है और पहली बार में अच्छे हैं, यानी कि आपको बार बार रेगुलेशन और डिफॉल्टर का चक्कर ही खत्म हो जाता है। इसमें मैं आपको सही बताऊं तो 70% बच्चों को हर साल ये यूनिवर्सिटी है ना फेल कर देती है। लेकिन अगर आपको पास होना है तो आपको वन वीक सीरीज लानी पड़ेगी। इस बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये ज्यादा की पड़ेगी, ये पड़ेगी, ऐसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपको मैं सही में बताऊं ना तो 280 रुपए के अंदर है ना कंप्लीट वन वीक सीरीज आ जाएगी। और कहीं कहीं अगर आपका एड्रेस नजदीक है तो 250 रुपए के अंदर आपके घर तक पहुंच जाती है बिना किसी डिलीवरी चार्जेस के। यदि आप अभी ऑर्डर करते हो हमारी वन वीक सीरीज इस साइट पर जाकर, साइट पर नहीं सॉरी, इस आईडी पर मैसेज करते हो अभी 1 अगस्त से पहले और यहाँ पर डाउनलोड, यहाँ से आप वन वीक मंगवाते हो तो आपको 55% की भारी छूट मिल जाएगी। यानी कि आपको 55% अभी जो इनकी ऑनलाइन जो रेट मिल रहा है उससे 55% की भारी छूट पर आपको वन वीक सीरीज मिल जाएगी। यानी कि एक नाम मात्र रेट के अंदर आप वन वीक सीरीज ले सकते हैं। और आपके जितने भी साथी हैं उन तक भी ये संदेश पहुंचाइए कि अगर आपको वन वीक सीरीज चाहिए तो अभी 1 अगस्त से पहले आपके लिए ऑफर है, उसके बाद में ये ऑफर बढ़ जाएगा। फिर इसके वही रेट रहेंगे जो रेट अभी चल रहे हैं। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज। अगर आपको वन वीक सीरीज नहीं लानी है तो कोई बात नहीं, आपके लिए एक दूसरी चीज भी है। अब मैं आपको सही राय दूं तो आप वन वीक सीरीज ही लेकर आए। वन वीक सीरीज से आप एक अच्छे तरीके से है ना अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। बाकी आपके लिए ये जो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इसकी थ्योरी क्लासेस मिल रही है 1 अगस्त से पहले अगर आप ये 59 रुपीज वाली मेंबरशिप ले लेते हो, ठीक है, 59 रुपीज वाली मेंबरशिप ले लेते हो तो इसके साथ आपको कितना फायदा मिलने वाला आपको मैं बता देता हूँ। इसके साथ आपको सारी की सारी तो डीएलआई की थ्योरी क्लासेस फ्री मिलेगी, सारे पेपर, और उसके अलावा डीएलआई 02 और 03 की प्रैक्टिकल क्लासेस, जिसकी बाहर आप आज भी गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। बाहर इसकी फीस आपसे 700 रुपए से स्टार्ट होती है, ठीक है। और अब इसकी फीस 2500 रुपए कर दी है। न्यू सेमेस्टर आने के बाद में 2500 से 3000 रुपए फीस है। लेकिन केवल और केवल लाइब्रेरियन क्लासेस पूरे राजस्थान में आज से पहले कोई बड़ा चैनल भी ये ऑफर नहीं लेकर आया जो लाइब्रेरियन क्लासेस लेकर आया। तो अगर आप अभी 1 अगस्त के अगर पहले ऑर्डर कर लेते हो तो केवल 59 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, 119 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। यदि आप 1 अगस्त के बाद में ऑर्डर करते हो तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूं, बाद में मत बोलना कि सर आपने 59 का बोला था। अगर आप 1 अगस्त के बाद में ऑर्डर करते हो, यानी कि ऑर्डर का मतलब है कि आप मेंबरशिप लेते हो 1 अगस्त के बाद में, तो 1 अगस्त के बाद में आपको 119 रुपए तो प्रैक्टिकल क्लास के देने होंगे और थ्योरी क्लास के 59 रुपीज और देने होंगे। तो कुल मिलाकर आपको ये 180 या 190 रुपए का टोटल पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए भारी डिस्काउंट और अभी ऑफर का लाभ उठा सकते हो, इससे बेहतरीन ऑफर नहीं आने वाला है। यदि आप 1 अगस्त से पहले मेंबरशिप लेते हो तो केवल 59 रुपीज के अंदर आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बेंच मिलेगा। आपको ये 119 रुपए नहीं देने पड़ेगी, 119 रुपए की भारी बचत चल रही है। केवल और केवल 59 रुपीज के अंदर आप डीएलआई के प्रैक्टिकल और थ्योरी क्लासेस के कंप्लीट सिलेबस आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये आप पर है कि आप ये 59 रुपीज वाली मेंबरशिप 1 तारीख से पहले कैसे लेते हो। अब अपने बात करते हैं इकाई 5 पर, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलेंगे कि सर हमें तो मेंबरशिप लेना नहीं आता ये वो, तो एक बार क्या अपने क्वेश्चनों पर फोकस कर लेते हैं। जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं अपने आप बता दूंगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा क्वेश्चनों पर कॉन्सेंट्रेट कर लो, क्योंकि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है ना कि मेरे तो थ्योरी एग्जाम हो जाएंगे, तो भाई साहब जो फेल होते हैं ना 70 से 80% बच्चे, वो प्रैक्टिकल में ही फेल होते हैं। ये थ्योरी क्लासेज के साथ में प्रैक्टिकल क्लासेज आपको गिफ्ट में मिल रही है अभी, केवल और केवल 1 अगस्त से पहले। उसके बाद में यही बेंच आपको कम से कम 119 रुपए केवल और केवल प्रैक्टिकल बेंच का देना होगा, ठीक है। मेंबरशिप लेनी है तो अभी ले लेना, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और मेंबरशिप कैसे लेनी है वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसके पहले अपने इकाई 5 है, इसके अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। किन्हीं 3 सूचना सेवाओं के नाम लिखिए।
फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, सूचना अधिकारी के दो कर्तव्य बताइए, सूचना संगठन से आप क्या क्या आशय है। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये 2026 में जरूर पूछा जाएगा, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस पर मैं आपके स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं 200 शब्दों वाले क्वेश्चनों की। इसके अंदर बड़े वाले क्वेश्चन है वो मैंने इंपॉर्टेंट के अंदर नहीं लगाए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट थे नहीं। सूचना सेवा संगठन से आपका क्या विचार है, प्रस्तुत कीजिए, और MARC के बारे में लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मैं 3 बार इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ और ये आपको मैं लिख के भी दे रहा हूँ। 2026 के अंदर ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। जो क्वेश्चन की मैं संभावना बताऊँ वो पक्के आते हैं, तो इन चीजों को आप है ना साथ साथ में नोट करते रहिएगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। ये अपनी यूनिट नंबर 6 आ चुकी है, भारत के महत्वपूर्ण सूचना एवं प्रलेख केंद्र, ठीक है। इसमें अपने 30 शब्दों वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के 2 प्रलेख केंद्र के नाम बताइए, फिर प्रलेखों का अर्थ क्या है ये बताइए। नोस्डॉक द्वारा प्रकाशित किन्हीं 2 प्रलेखों के उल्लेख लिखिए। इंस्डॉक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, सभी ध्यान से सुन लीजिएगा, जो चीज बताऊं बस उतना कर लीजिएगा। ये वाले क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन इस बार इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, 100% आने वाला है। तो ये चारों क्वेश्चन है ना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है। इन पर मैं फिर से स्टार लगा रहा हूँ और बार बार स्टार लगा रहा हूँ, और इसीलिए स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस बार ये वाले क्वेश्चन पक्के पक्के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कोई चीज अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपके पास आकर बैठा हूं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मैं परफेक्ट तरीके से मदद करना चाहता हूँ थ्योरी एग्जाम के अंदर कम से कम 100 में से आपके 85 से लेकर 95 नंबर बने और आप लाइब्रेरियन भर्ती के अंदर एलिजिबल हो सको, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर। मैं नहीं चाहता कि आपके बैक लग जाए और आपको अफसोस हो कि यार कितने सालों बाद, तो 2024-25 के बाद अभी 2026-27 में तो लाइब्रेरियन भर्ती आई थी जिसमें 3-4 पद थर्ड ग्रेड के आए थे और उसके बाद उसमें भी अपने रह गए, डिप्लोमा ही पूरा नहीं हुआ। इस चीज का अफसोस मैं नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। आप बस अपना प्यार दिखाते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिएगा, लाइक करने के बाद हाई पॉइंट देते रहिएगा, बाकी चीजें आप मेरे पे छोड़ दीजिए। बाकी क्लासें मैं आपके लिए इस तरीके की लाऊंगा कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और कभी आपको खुद पर डाउट नहीं होगा कि आप गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। फिर 200 शब्दों वाले क्वेश्चन है कि सूचना केंद्रों की गतिविधियां बताइए, फिर प्रलेख केंद्रों के बारे में चर्चा कीजिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बड़े वाले क्वेश्चन है ना, इस बार नोट कर लेना इसको। निकेर्स के उद्देश्य कार्य उत्पाद सेवाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। फिर भारत के प्रमुख सूचना केंद्रों के नाम लिखिए, नोस्डॉक विस्तार का वर्णन कीजिए, नोस्डॉक के विस्तार का वर्णन कीजिए। 2026 के अंदर ये वाला क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, तो ये आप याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। एग्जाम से 20 या 30 मिनट पहले अगर आप रिवीजन मारो तो इन क्वेश्चनों का जरूर मारिएगा, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट है कंप्यूटर प्रणाली, 7वीं यूनिट है, जिसके अंदर अपने किन्हीं 2 वेब ब्राउजर के नाम बताइए। RDBMS का पूरा नाम बताइए। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की 2 विशेषता बताइए। किन्हीं 2 द्वितीय संग्रहण डिवाइस के नाम लिखिए, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से सुनते हो, ये वाले क्वेश्चन है ना जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। इसमें से इस बार 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकट्ठे 2 क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन है ना, इनको आप रट लेना, जितना उसके उतना, मैं आपको सही में बता रहा हूँ, ठीक है। इस बार इनमें से ये वाला आपसे जरूर पूछा जाएगा वेब ब्राउजर के लिए, और ये चतुर्पिडी की विशेषताएं ये पूछा जाएगा, और या फिर इनमें से ये द्वितीय संग्राहक डिवाइस है ना, ये वाला तो 100% आपको 2026 में पूछा जा सकता है। तो मैं जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ उसका आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो इस क्लास में, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों में से छांट कर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। स्टोरेज डिवाइस संग्रहण क्या होती है, ठीक है, ये इस पर चर्चा कीजिए। कंप्यूटर की प्राथमिक समृद्धि का उल्लेख कीजिए, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट बड़े वाले क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर स्वरूप को प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। ये 500 शब्दों वाले कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए और इसके निर्गत निवेश और निर्गत उपकरणों का विस्तार कीजिए। ये दोनों को जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। यूनिट नंबर 8 है पुस्तकालय के नित्य कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग, ठीक है। इसके अंदर 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है। पुस्तकालय में कंप्यूटर उपयोग के 2 क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। डिजिटल पुस्तकालय के क्या लाभ है। MARC की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ओपेक से आप क्या समझते हैं। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अभी ये ओपेक वाला क्वेश्चन है ना 2026 में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। डिजिटल पुस्तकालय के लाभ भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ये दोनों चीजें याद रख लेना। और एक ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, MRC की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ये तीनों क्वेश्चन इसमें से इस बार एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट सारे हैं। एक बार गेस्ट पेपर का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन छांट कर उनकी छंटनी कर रख लेना कि एग्जाम से 20 या 25 मिनट पहले उनको पढ़ा जा सके, ठीक है। तो इसी को गेस्ट पेपर बोलते हैं, और यही गेस्ट पेपर आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं लाइब्रेरियन क्लासेस से, और अच्छी तरीके से चीजों को देखकर उसको प्रोसेस करके और ये चीजें नोट करके कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। फिर अपने बात कर लेते हैं आपके 200 शब्दों वाले क्वेश्चन, इसमें 500 शब्दों वाला क्वेश्चन नहीं है कि वर्तमान पुस्तकालयों में कंप्यूटर की उपयोगिता बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में 100% आएगा। इस पर मैं आपको स्टार लगा के दे रहा हूँ, पक्की बात है, इस बार ये क्वेश्चन आएगा, डबल स्टार लगा के दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं डेस्कटॉप प्रकाशन के क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता बताइए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। अब अपनी यूनिट नंबर आ चुकी है 9, पुस्तकालय में नित्य कार्यों में कंप्यूटर की अनुपयोगिता, ठीक है। जिसके अंदर ये जो 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है ना, इसको तो मैं फिर अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसको मैं
फिर से बोल रहा हूँ, याद कर लेना, ये 4 छोटे वाले क्वेश्चन है ना, इनमें से हर एक यूनिट में से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में छोटे वाले, 10 के 10 इस क्लास से आएंगे, इस बात की गारंटी लेता हूँ। सिर्फ 20 से 35 मिनट की क्लास के अंदर ये 10 क्वेश्चन 2 नंबर वाले तो है ना पक्का हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। आप सोच सकते हो कि कोई टीचर एक पेपर बनाता है और वो उन्हीं क्वेश्चनों को देता है जो क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों को बस पढ़ लेना, आप पास हो जाओगे, इस बात की गारंटी है। 75 से लेकर 85 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे, ये बात मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी ईमानदारी आपकी होनी चाहिए, दिशा में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पुस्तकालय स्वचालन के को 2 क्षेत्र, MARC का विस्तार रूप लिखिए। बार कोड प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ये वाला है ना बार कोड प्रणाली वाला, इस पर मैं फिर से 2 स्टार लगा रहा हूँ, 2026 में ये पूछा जाएगा, ठीक है। फिर अपनी बात कर लेते हैं नेक्स्ट, लाइब्रेरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर के कार्य लिखिए। अब अपने चलते हैं इसके 200 शब्दों वाले क्वेश्चनों पर, ठीक है। इसके अंदर भी कोई बड़ा वाला क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ छोटे वाले क्वेश्चन है जो मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, और बड़े वाले क्वेश्चन बहुत कम है। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट नहीं लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि आपको जो कम इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो 500 शब्दों वाले क्वेश्चनों में से पूछे जाएंगे, ठीक है। तकनीकी प्रक्रिया में कंप्यूटर अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तकनीकी प्रक्रिया में कंप्यूटर अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए, याद रखना ये एक ही क्वेश्चन है इस यूनिट के अंदर मैं लेकर आया हूँ, इसका मतलब है कुछ खास ही क्वेश्चन होगा उस बात में। और 500 शब्दों वाला भी पूछा जा सकता है, 200 वाला भी पूछा जा सकता है, बाकी 100% ये 200 शब्दों वाला क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में आएगा। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। अब इकाई नंबर 10 आपके आ चुके हैं, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर और परिचय। अब 10वीं इकाई के अंदर जो पुस्तकालय सॉफ्टवेयर परिचय है, इसके अंदर 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है, उसमें से आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के कोई 2 नाम बताइए। राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। पुस्तकालय में सॉफ्टवेयर की आवश्यकता बताइए। ओपेक का पूरा नाम बताइए। ओपेक वाला 2 बार रिपीट हो चुका है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ओपेक वाला तो आपको इंपॉर्टेंट लगा ही लेना। इसके अलावा आप ये चारों के चारों क्वेश्चन रट लीजिएगा। इस बार जो मैं छोटे वाले करवा रहा हूँ ना, ये आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता था कि ये क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको सही में बता रहा हूँ, इन्हीं में से छोटे वाले 10 क्वेश्चन आएंगे। ये जरूर हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन बाहर से आए। बाहर का मतलब ये नहीं कि जो इस क्लास से बाहर है, बाहर का मतलब ये है कि जब मैं इसमें से नहीं आएंगे तो जो थ्योरी क्लासेस के अंदर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आता हूँ ना, कभी कभी एग्जाम में पैटर्न थोड़ा सा बन जाता है कि हार्ड लेवल का देना है, ये सोच लेते हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो वो थ्योरी क्लासेस के अंदर आपका कवर हो जाएगा, जिसके अंदर मैं इन सभी क्वेश्चनों के अंतर करवाऊंगा और उनकी थ्योरी आपको करवाऊंगा, ठीक है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट पर। इसमें भी कोई बड़े वाला क्वेश्चन नहीं है, केवल 200 शब्दों वाले क्वेश्चन है, जिसमें पुस्तकालय सॉफ्टवेयर चयन के मापदंडों की व्याख्या कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कुछ क्वेश्चन मैं एक ही लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। ये छोटे वाले क्वेश्चन तो एक पेज में सल्ट जाएंगे, आपके आजाद मन वीक सीरीज के अंदर आपको मिल जाएंगे, और ये बड़े वाला क्वेश्चन भी ज्यादा है नहीं, तो यानी कि इसका सिलेबस कम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ऐसे तो मैं कचरा ले आता आपके लिए, तो उसका फायदा नहीं था ना। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर आपको ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं अपने 11वीं यूनिट पर, भारत में पुस्तकालय नेटवर्क्स, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। DELNET का पूरा नाम लिखिए, ठीक है। पुस्तकालय नेटवर्क का क्या उद्देश्य है। अर्नेट का पूरा नाम लिखिए। पुस्तकालय नेटवर्क के 2 नाम बताइए, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसमें 200 शब्दों वाले भी है और 500 शब्दों वाले भी हैं। इसके अंदर ये 500 शब्दों वाला क्वेश्चन आया ना, इसका मतलब ये है कि ये 100% आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। इस पर मैं पहले से स्टार लगा देता हूँ, डबल स्टार लगा देता हूँ, इस बार ये पक्का इससे आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि देखो पिछली यूनिट में नहीं आया था ना 500 शब्दों वाला, क्योंकि वहां पर जरूरत ही नहीं थी। अगर मैं ही कचरा आपको करवाने लग जाऊँ, यानी मैं दुनिया जान के क्वेश्चन आपके लिए ले आऊँ, तो फायदा क्या होगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ 90% एग्जाम इस क्लास से आएगा। बाकी रही 10% की बात, तो मैं आपको थ्योरी जो आपकी इसकी करवाऊंगा, तो थ्योरी क्लासेस के अंदर केवल यही क्वेश्चन नहीं होंगे, इनके अलावा 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे, यानी कि हर पार्ट के मिलाकर 5 मिलाकर भी 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अलग होंगे। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उससे अलग होंगे, ठीक है। तो मैं आपको सही बात जो है, ठीक बात है, वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं भारत में पुस्तकालय नेटवर्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस बार 2026 के अंदर जरूर पूछा जाएगा। भारत में पुस्तकालय नेटवर्क का विस्तृत वर्णन कीजिए। या तो ये पुस्तकालय नेटवर्क वाला है ना ये क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन 2026 में या तो 500 शब्दों वाला आएगा या 200 शब्दों वाला आएगा, पर ये आएगा जरूर 100%। मैं ये चीजें कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। आपको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप वो वाला 59 वाला मेंबरशिप बेंच ले लोगे, आपके डबल फायदा होगा। जब आप 20 दिनों का कैंप लगेगा तब आपको ये चीज समझ आएगी कि यार प्रैक्टिकल क्लासें कोई इतनी सस्ती कैसे दे सकता है, बिलीव नहीं हो रहा बच्चों को, ठीक है। परंतु अपनी लाइब्रेरी क्लासेस के अंदर ये प्रैक्टिकल क्लासें जो है वो दी जाती है, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर पुस्तकालय में इंटरनेट का उपयोग, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके अंदर अपना आ जाता है, सबसे पहले 30 शब्दों वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। पुस्तकालय सेवाओं में इंटरनेट के कोई 2 उपयोग लिखिए। पुस्तकालय होम पेज से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि 200 शब्दों वाले, इंटरनेट क्या है पुस्तकालय में इनकी उपयोगिता लिखिए। इंटरनेट क्या पुस्तकालय में इसकी उपयोगिता और लिखिए और इसकी व्याख्या कीजिए। ये जो चीज है ना, ये इस बार 100% यही क्वेश्चन छपेगा। ये आपको इतना और बता देता हूँ, 500 शब्दों वाला क्वेश्चन आएगा, कम से कम 20 नंबरों का क्वेश्चन आएगा। इस पर मैं ट्रिपल स्टार लगा देता हूँ। इसको आप जितना हो सके उतना रट के जाइएगा, या फिर आप एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। तो नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 13, इसके अंदर कंप्लीट 12 यूनिट है और यूनिट नंबर 13 है नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। अभी जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, तो वो ज्वाइन कैसे करें और क्या हमें प्रैक्टिकल क्लासेस इसके अंदर कंप्लीट मिलेगी, तो जी हाँ, DLI 02 का न्यू बैच अभी 2026 का लॉन्च हुआ था, जिस पर 30,000 प्लस लोगों ने, केवल ये प्ले लिस्ट है,
बाकी उस बेंच को जितने बच्चों ने देखा था उन बच्चों की संख्या है कम से कम 75,000 प्लस बच्चों ने उस बेंच को देखा था, सभी क्लासेस को। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 30,000 प्लस केवल और केवल उस प्ले लिस्ट के ऊपर व्यू है, केवल 30,000 तो व्यू उस प्ले लिस्ट के अंदर है, ऊपर व्यू है। और पिछली बार बच्चों ने काफी हिम्मत दिखाई थी, कम से कम 766 बच्चे जो थे लास्ट बार मैंने जब डाटा देखा था जिन्होंने मेंबरशिप ली थी। इस बार वो मेंबरशिप बनी हुई है। तो मैं न्यू स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि जिनके एग्जाम हो चुके हैं और जिनके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, वो क्या है 59 रुपीज वाली मेंबरशिप है, वहां से आ सकते हैं, क्योंकि उनके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, वो 100% पास हो जाएंगे। बाकी जिनके एग्जाम चल रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट है, वो 59 रुपीज वाली मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 1 अगस्त के बाद में आपको 119 रुपए तो प्रैक्टिकल के देने पड़ेंगे, 59 रुपीज जो है वो थ्योरी के देने पड़ेंगे। तो 180 रुपए का नुकसान होने से बचाना है, तो अभी 59 रुपीज वाली मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सर आपके जो नोट्स बनाए हुए हैं उनका हमें डेमो दिखा दो। तो बहुत सारे बच्चे ना डेमो देखने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, तो मैं डेमो लेकर आया हूँ। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ मेरी पीडीएफ के अंदर है ना, एक पेज का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसलिए थोड़ा धुंधला भी दिखाई देगा, परंतु पीडीएफ के अंदर आप देखोगे तो आप उसको कितना जूम कर लेना, वो हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगा, और पूरा का पूरा अच्छी तरीके से एचडी क्वालिटी में नोट्स मिलेंगे। इस प्रकार से मैंने हर एक क्वेश्चन को इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, और अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार किए हुए हैं। ठीक है, सूचना स्रोतों के प्रकार बताइए, जिसके अंदर फिर डेस्कटॉप थीसिस किस प्रकार सूचना स्रोत है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था ना, डेक्स्टोरोल, ये वाला डेक्स्टोरोल वाला क्वेश्चन नहीं आया था, परंतु मेरे नोट्स के अंदर तो है ना। तो कुछ क्वेश्चन तो बाहर से आते हैं, आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए, वो अपने नोट्स के अंदर है। ठीक है, बाकी ये सारे नेक्स्ट ईयर वाला और ये सारी चीजें की थी, और तृतीय सूचना स्रोत वाली, और ये सारी की सारी केवल और केवल मैं पहले पेज की डेमो दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ एक एक पेज की डेमो दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आपको वह भाग मिलेगा जो मैंने अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं, प्रलेख केंद्रों के महत्व के बारे में बताइए, जिसमें से ये हेडिंग भी डाली है कि अगर आप एग्जाम में हेडिंग डालते हो तो एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, और इसको मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा भी। इसलिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। अनुक्रमणिका सारस की सेवाएं बताइए, अनुवाद सेवाएं बताइए, प्रलेख आपूर्ति सेवा बताइए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें मैंने आराम से करवाई हुई है। सूचना केंद्रों की गतिविधियों के अंदर ये देख लीजिए, ये सारी की सारी चीजें हेडिंग के अंदर मैंने करवाई है। ये केवल मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, इसकी थ्योरी क्लासेस के लिए आपको 59 रुपीज वाली मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से मैंने बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं, सूचना क्या है, सूचना के लक्ष्यों की व्याख्या करते हुए उसकी उपयोगिता बताइए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाया। सबसे पहले जो चीजें मैं आपको करवाता हूँ ना, जो एग्जाम में करवा करके आनी चाहिए, जिससे अपने परसेंटेज बन सके, वही चीज कराइए। अब जब मैं इसकी मान लो मैं थ्योरी करवाऊंगा, तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि सबसे पहले बच्चों आपको सूचना की परिभाषा लिखनी है, फिर आपको ऐसे डैश लगाना है, उसके बाद में आपको सूचना की परिभाषा जब आप इस तरीके से लिख दोगे कंप्लीट, तो सूचना की परिभाषा को मैं समझाऊंगा साथ साथ में बोलकर। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको फिर 2 नंबर पर हेडिंग डालनी है, सूचना के प्रमुख लक्ष्य, और फिर उसके हेडिंग के नीचे मिनी हेडिंग्स डालनी है, जो कि इतने प्रकार की होगी। और फिर इन सभी का मैं आपको साथ साथ में क्या बताऊंगा, अर्थ भी बताता जाऊंगा, थ्योरी भी बताता जाऊंगा। और अगर आप में से कोई ये क्लासें भी नहीं लेना चाहता है, मेंबरशिप क्लासें, तो ये नोट्स ले लीजिए। नोट्स भी आपको बहुत ज्यादा सस्ते, अभी 1 अगस्त से पहले पहले ले रहे हो तो आपको 50% ऑफ मिल रहा है, यानी कि आपको 25 से 30 रुपए के अंदर कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 20 से 30 रुपए के अंदर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, अच्छी तरीके से बने हुए। आप नोट्स की क्वालिटी देख सकते हो, और बहुत ही बढ़िया तरीके से कलरफुल नोट्स है। और आपको एक सही चीज बता देना चाह रहा हूँ कि आपके अभी तक सारी की सारी डीएलआई 01 की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद में 04 की, 5 की, और ये 6 की क्लास अभी आप लगा रहे हो। आपकी थोड़ी क्लासें हो चुकी है कंप्लीट डीएलआईएस वालों की। अब केवल और केवल मेंबरशिप वाली क्लासें बची है, उसके लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। तो आज आपकी सारी की सारी 95% बनाने की तैयारियां जो है वो उसकी लास्ट क्लास थी। बहुत सारे बच्चे जो थे डीएलआईएस वाली शिकायत कर रहे थे कि क्लास नहीं आ रही, और क्लास आई तो 2 दिनों के अंदर कंप्लीट भी करवा दी मैंने। ठीक है, तो 2 दिनों के अंदर आपकी सारी क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, बाकी थ्योरी क्लासें अगले 2 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी मेंबरशिप बैंक ज्वाइन कीजिए। और मेंबरशिप बैंक ज्वाइन करना बहुत आसान है। ये अपने लाइब्रेरियन क्लासेस का चैनल है, यहाँ पर आप आकर देखोगे तो यहाँ पर ज्वाइन बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे। और आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं ना, ओवर मेंबर के नीचे, ये सारे के सारे बच्चों वो मेंबर है जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। और सबसे अच्छी बात है कि 513 प्लस बच्चे जो हैं वो मेंबरशिप अब तक ले चुके हैं। हालांकि मैंने अभी आज सुबह के मैंने यूट्यूब स्टूडियो का आंकड़ा चेक नहीं किया था, हो सकता है और बच्चे जुड़ चुके हों। और मैं आपको बताऊं, इसको जितना आप रिफ्रेश करोगे ना, जैसे आप इसको ऐसे नीचे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे ना और रिफ्रेश होगा, तो आपको एक चीज मिलेगी, यहाँ पर प्रोफाइल्स बदलती रहेगी, सेम प्रोफाइल दोबारा रिपीट नहीं होगी। ठीक है, इसका कारण ये है कि बहुत सारे बच्चों ने मेंबरशिप ले रखी है। इसके अलावा अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन बीएलआईएस कर रहा है तो उसकी क्लासेस भी आ चुकी है। आपसे पता है एक ही चीज की रिक्वेस्ट है, प्लीज जब क्लासेस देखो ना, क्लासेस हमेशा प्ले लिस्ट में जाकर देखना। प्ले लिस्ट आपकी हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बनी हुई है। अब अपने बात करें मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है, तो ज्वाइन बटन पर जब आप क्लिक करोगे, आप ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप आने के बाद में ज्वाइन बटन पर क्लिक करोगे। ज्वाइन बटन पर क्लिक करते ही नेक्स्ट इंटरफेस आपको सामने इस तरीके का खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गेट ओवर मेंबरशिप विद मेंबरशिप। ठीक है, इसके अंदर आपकी सारी प्रैक्टिकल क्लासें भी बताई गई होगी। यहाँ पर जो 59 रुपीज पर मंथ है ना, 59 रुपीज वाला, आपको ये सिल्वर मेंबरशिप पर ज्वाइन मेंबरशिप करना, और फिर पेमेंट हो जाने के बाद में आपको मेंबरशिप मिल जाएगा। यदि आप 1 अगस्त के बाद लेते हो तो आपको 119 रुपए प्रैक्टिकल क्लासेस के अलग से पे करने पड़ेंगे, थ्योरी क्लासेस के अलग से। लेकिन 1 अगस्त से पहले अगर आप लेते हो मेंबरशिप, तो आपको ये 119 रुपए नहीं पे करने होंगे। ये आपकी सीधी सीधी बचत हो जाएगी, केवल और केवल 59 रुपीज आपको पे करने होंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। और आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ लास्ट में जाते जाते, कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ये इसका क्यूआर कोड है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।
और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन यहाँ से नहीं किया जा सकता है तो आप क्या कीजिए, नाम सर्च करोगे लाइब्रेरियन, फिर इंस्टाग्राम वाला डैश लगाकर बिना किसी स्पेस के क्लासेस लगोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर टाइम टू टाइम यूट्यूब से पहले भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो टेलीग्राम पर चैनल पर दी जाती है। जैसे यहाँ पर जो थ्योरी क्लास आई थी तो वो थ्योरी क्लासेस के बारे में यहाँ पर बता दिया गया था। उसके बाद में जैसे आपके डीएलआईएस और बीएलआईएस के नोट्स अगर आपको लेने हैं तो सीधा सा बात बता दिए, आपका नाम बता दीजिए, आपका माध्यम बता दीजिए और जिस सब्जेक्ट नोट्स चाहिए वो बता दीजिए और लाइब्रेरियन 002 पर मैसेज करना है, ठीक है। तो टेलीग्राम पर ये सारी चीजें बताई जाती है। जैसे यहाँ पर ये देखो साफ साफ मैंने आईडी दिया कि अभी इस आईडी पर मैसेज कीजिए और बच्चे मैसेज करते हैं और टेलीग्राम पर वो नोट्स ले जाते हैं। 529 में से कम मैं आपको सही बात बताऊं तो 211 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप ले ली, मेंबरशिप क्या नोट्स ले लिए। तो अगर आपको नोट्स चाहिए और बढ़िया क्वालिटी के और अच्छे और कमाल के नोट्स हैं, अच्छे कंटेंट के साथ नोट्स है और ये नोट्स भी पढ़ लोगे ना आप और कुछ नहीं पढ़ोगे, ओनली नोट्स पढ़ लोगे तो आपके, मैं सही बता रहा हूँ, 70 से लेकर 80 नंबर के बीच में आ जाएंगे। इस बात की मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। और अंत में आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेचुलेशन, आप सभी की सारी क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि मैंने वादा किया था 2 दिनों में कंप्लीट करवा दूंगा, मैंने 2 दिनों में कंप्लीट करवा दी है। अब केवल बीएलआईएस का सिलेबस बचा है, वो कल की तारीख के अंदर उसकी बस कम से कम 3 क्लासें आ जाएगी और फिर 1-2 क्लासें रहेगी, वो मैं बाद के अंदर अगले दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। यानी कि 2 दिनों के अंदर अभी बीएलआईएस का सिलेबस भी कंप्लीट करा दूंगा। यदि आपके कोई भी भाई बहन बीएलआईएस या डीएलआईएस करें, निश्चित रूप से आप ये चैनल ज्वाइन करवा सकते हैं। और लास्ट में इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करने के बाद में हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच बच्चों।